साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ध्यान। ध्यान क्या है? आइए आज इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। बर्मा में एक बौद्ध भिक्षु को कहा गया कि वो मंदिर के लिए, विशेषकर उसके द्वार के लिए एक विशेष डिजाइन तैयार करे। तो भिक्षु ड्राइंग तैयार करने में लग गया। उस भिक्षु का एक बहुत मेधावी, बहुत कुशल शिष्य था, जिसे उसने अपने पास रहने को कहा। शिष्य का काम था कि गुरु जब ड्राइंग बना रहा हो तो वह सिर्फ उसे देखता रहे, और अगर ड्राइंग उसे पसंद आए तो उसे कहना था कि ठीक है, और अगर ना पसंद आए तो उसे कहना था कि ठीक नहीं है। और गुरु ने कहा, जब तुम कहोगे ठीक है तो मैं ड्राइंग को अधिकारियों के पास भेजूंगा। जब तुम ठीक नहीं कहते तो मैं उसकी जगह दूसरी ड्राइंग बनाऊंगा। इस प्रकार सैकड़ों ड्राइंग बनाई गई। 3 महीने बीत गए और गुरु भी घबरा गया, लेकिन उसने वचन जो दिया था तो उसे उसका पालन करना ही था। शिष्य वहीं रहता, गुरु डिजाइन बनाता और शिष्य कहता कि ठीक नहीं है। फिर गुरु नई ड्राइंग बनाने लगता। एक दिन स्याही समाप्त होने को थी। गुरु ने शिष्य से बाहर जाकर स्याही लाने को कहा। शिष्य बाहर गया। इसी बीच गुरु शिष्य की उपस्थिति को भूल गया और सहज हो गया। उसकी उपस्थिति ही समस्या थी। उसके मन में सतह या धारणा बनी रहती कि शिष्य उसे देख रहा है, उसके कृत्य को जांच रहा है, और गुरु को निरंतर यह ख्याल बना रहता कि शिष्य को उसकी रचना जचेगी या नहीं, और कहीं उसे फिर से नई रचना में न लगना पड़े। इस आंतरिक उहापोह के कारण गुरु सजग नहीं हो पा रहा था। गुरु जो है उसका सहज नहीं हो पा रहा था। जैसे ही शिष्य बाहर गया, ड्राइंग पूरी हो गई, और जब शिष्य वापस आया तो उसने कहा, अद्भुत, लेकिन आप यह पहले क्यों नहीं बना सके? गुरु ने कहा, अब मैं समझता हूँ कि पहले क्यों नहीं बना सका। इसीलिए क्योंकि तुम यहाँ थे। तुम्हारे कारण मैं प्रयत्न कर रहा था कि तुम्हारी स्वीकृति मिले, और प्रयत्न ने सब चौपट कर दिया। मैं सहज स्वाभाविक नहीं हो पाता था, मैं बह नहीं पाता था। तुम्हारे कारण मैं अपने आप को भूल नहीं पाता था। जब तुम ध्यान करते हो तो उसे करने का भाव, प्रयत्न का भाव, उसमें सफल होने का भाव ही बाधा बन जाती है। उसके प्रति सहज रहो, सजग रहो, ध्यान जारी रखो, और प्रयत्न के भाव के प्रति सावचेत रहो। एक दिन आएगा, मात्र धैर्य रखने से वो दिन आ जाता है जब प्रयत्न नहीं रहता। सच तो यह है कि तुम नहीं रहते, केवल तभी ध्यान रहता है। तो दोस्तों, हमारा भी ध्यान कुछ ऐसे ही है। जब हमारे आसपास कोई रहता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो काम सही से नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा ध्यान बंट जाता है। हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है जो वहाँ रहता है। और अगर हम अकेले रहते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें हमारा ध्यान सारा का सारा अपने लक्ष्य पर फोकस रहता है। आप भी अपने ध्यान को इधर उधर भटकने से रोकिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ एक छोटा सा और हम आपको चीज बताना चाहते हैं कि साधक के प्रकार कितने होते हैं। साधक मतलब कि जो आदमी ध्यान करने वाला है, आदमी का स्वभाव कैसा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि साधक 2 प्रकार के होते हैं, एक बंदर के बच्चे जैसा और दूसरा बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा स्वयं ही माँ को पकड़े रहता है,
तो इसी तरह कुछ साधक सोचते हैं हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर ध्यान करना चाहिए, इतनी देर तपस्या करनी चाहिए, तब ईश्वर मिलेंगे। पर बिल्ली का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ता, वह तो बस पड़ा हुआ म्यू म्यू करके माँ को पुकारता है और उसकी माँ उसे चाहे जहाँ रख दे। आपने ध्यान दिया होगा कि बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ती है, लेकिन उसको कहीं खरोच तक नहीं आती। इसी तरह कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकता कि इतनी देर जप करूंगा, इतना ध्यान करूंगा। वह केवल व्याकुल होकर रोकर उन्हें पुकारता है। उसका रोना सुनकर वह फिर नहीं रह सकते और ईश्वर दर्शन दे ही देते हैं। व्याकुल होकर परमात्मा को पुकारने वाले ही सच्चे साधक होते हैं। ईश्वर अनुभूति सहज है, पर यह सहजता पवित्रता एवं समर्पण से आती है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।